तो साथियों, आज आपका नया टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। आइए इसको समझते हैं बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाती है तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक में, मानते हैं x प्लस वाई मतलब बोट की चाल है और ये धारा की चाल है स्ट्रीम की। दोनों मानते हैं x प्लस वाई चाल, और यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर है 8 घंटे में, तो 8 से भाग देते हैं तो 8 पंचे 40 हो जाता है। दूसरा मानते हैं विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत तो x माइनस वाई मानते हैं, तो 36 किलोमीटर 6 घंटे में तो बराबर 6 हो जाता है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों जोड़ के 2x बराबर 5 प्लस 6 बराबर 11, तो x बराबर हो जाएगा 11/2, तो हमारा आएगा 5.5, 5.5। इसकी चाल हो गई किलोमीटर पर आवर। ऐसे y का निकालते हैं, लेकिन हमें इसके साथ ये नहीं करना है, हमें सिंपल दूसरा मेथड लगाना है। हम यहाँ लिखेंगे बोट रेशियो वाटर, फिर रेशियो। अब नाव ये तो पानी के साथ जाएगी, ये तो उल्टा आएगी पानी के। दूसरा लिखेंगे यहाँ डाउन स्ट्रीम, फिर लिखेंगे अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम माने होता है जब उल्टा उधर से है, पानी इधर को बहे और नाव उधर से है, तो अप स्ट्रीम हो गया। और डाउन स्ट्रीम मतलब साथ में बहे। तो ये जो दिया गया है ये स्पीड है हमारी, मतलब ये हमारी नाव की स्पीड है, ये पानी की है, ये पानी के साथ है, ये पानी के अपोजिट डायरेक्शन का है। तो आप पढ़ेंगे नाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर 8 घंटे में। तो आपको पता है विपरीत दिशा में, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, इसका मतलब ये वाला दिया है, तो 40 किलोमीटर 8 घंटे में तो हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसके बाद दूसरा दिया गया है धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, तो दिशा में ये हो गया 36/6 बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये 6 आया और यहाँ पे 5 किलोमीटर आया। करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। जैसे पहले 10 में पढ़ते थे, इसको यू बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो u+b/2 तब ये वाला आता था, वैसे ही। तो 6 + 5 6 + 5 जोड़ेंगे, /2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 11/2 बराबर हो जाएगा 5.5। यदि वाटर का पूछा होता तो इसको हम घटा के जोड़ते, जैसे u-b/2, वैसे इन दोनों को घटाएंगे 2 करेंगे तो हो जाएगा 1/2 बराबर 0.5। ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगा और ये भी किलोमीटर पर आवर में आएगा। आप चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने पे देखिए ये आ रहा है डाउन स्ट्रीम, और इन दोनों को घटाने पे आपका 5 आया है। क्वेश्चन आपका देखते हैं। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लेगा? कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें यहाँ बोट लिखना है, फिर वाटर, फिर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि धारा के अनुकूल, और धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम। अब देखिए बोट की चाल दी गई है 18 किलोमीटर और धारा की चाल दी गई है 3 किलोमीटर। तो हम आपको बताए हैं कि इन दोनों का सम यहाँ आता है। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा के अनुकूल जब नाव जाएगी तो 18×3 21 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर, और इसको घटाएंगे तो 18 में से 3 गए 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये अब पूछा है कि वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में और वापस आने में कितना समय लेगा। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम पूछा है, इसका मतलब हो गया 105 किलोमीटर जाएगा और 105 किलोमीटर आएगा। देखिए 105 किलोमीटर जाएगा, तब इसको कितना समय लगेगा, तो हम दूरी को, आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो वो पूछा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो अब दूरी 105 है और चाल 21 किलोमीटर पर आवर है। में तो ये पानी के साथ ही जाएगी बोट, तो ये वाला लगेगा, और आने में 105
आने में उल्टा हो जाएगा, तो 15 से भाग देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए 21 इसको हम काटेंगे, तो 21 से कम 21, 21 पंचे 105, तो हमारा गया 5 प्लस 15 से काटेंगे तो 15 कम 15, 15 से 90, 15 सत्ते 105, 7 आया। तो हमारा आया टोटल समय 7 5 12 घंटे। उसको 12 घंटे समय लगेगा जाने में और आने में। देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनटीपीसी 2016 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में। देखते हैं, शांत जल में नाव की गति 11 किलोमीटर पर आवर। तो आप वही रेशियो बना लीजिए, बोट का, वाटर का, आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि अनुकूल, धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल। अब जो दिया हो ये लिख लो, कोई भी क्वेश्चन हो बोट एंड स्ट्रीम का, तो इस वाले रेशियो से हो जाएगा। तो देखिए, शांत जल में नाव की गति मतलब बोट की गति दी गई है 11 किलोमीटर पर आवर। ये चारों जो लिखे हैं सब स्पीड ही आपको पता है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब होता है अप स्ट्रीम, 2 घंटे में 19 किलोमीटर। जब 2 घंटे में 19 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटे में 19 का आधा जाएगा, मतलब 19/2, तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से जा रहा है, दूरी तय करती है, तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें धारा मतलब पानी की गति बताना है वाटर की। तो आपको पता है कि जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो डाउन स्ट्रीम आता है, इन दोनों को घटाते हैं तो अप स्ट्रीम आता है, लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं है। तो इसको बताने के लिए बहुत आसान है, इसमें से इसको माइनस कर देते आ जाएगा। तो इसका निकालने के लिए हमें 11 माइनस 9.5 माइनस कर देंगे। तो 11 में से 9 गए 2 आता है, तो आधा और जाएगा, तो 1.5 इसका आएगा किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। यदि पूछा होता डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या होगी, तो इन दोनों को हम जोड़ देते, तो 11 1 12, 12.5 हो जाता है, ये वाला 12.5 किलोमीटर पर आवर हो जाता। तो देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से मुश्किल से 12 से 15 सेकंड में लगा सकते हैं एग्जाम में। एक मोटर बोट की चाल शांत जल में 11 किलोमीटर पर आवर है। वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बस आप यहाँ पे लिखिए बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम। अब जो दिया है वो लिख लो। अब 11 किलोमीटर पर आवर दिया है शांत जल में बोट की चाल, मतलब 11 यहाँ लिखेंगे। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम लिखेंगे, 2 घंटा लिखेंगे, 2 घंटे 20 मिनट में समय दिया है 28 किलोमीटर। तो इसको हम चाल जब निकालेंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 28 दूरी हो गई और समय दिया है 2 घंटे, तो 2 घंटे 20 मिनट और दिया है, तो 20/60 कर देंगे, ये भी घंटे में चेंज हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 28 बटे, देखो 3 दूनी 6, 2 3 6 1 7, 7/3 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28/7, 3 ऊपर जाएगा, 7 कम 7, 7 चौक 28, 4 3 12, हमारा आया 12 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में चाल। तो पूछा है धारा की चाल, तो आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ने पे डाउन स्ट्रीम की चाल आती है, इन दोनों को घटाने पे बोट और वाटर को अप स्ट्रीम की चाल आती है। तो अभी हमें ये निकालना है वाटर का, बोट दिया है और हमें इन दोनों दिया, इसमें से 12 से हम 11 घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की चाल, उसमें से बोट की चाल घटा दे अगर, तो हमारा वाटर की चाल आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक 11 और 1 जोड़ने पे देखिए 12 आ रहा है, अगर 11 में से 1 घटा दे तो हमारा अप स्ट्रीम आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर समझ में ना आया हो 2-3 बार वीडियो फिर से देख लें। थैंक यू।